ਹੈਲੋ एवरीवन। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ fx ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू cos x e पावर x इन्हां दी सीरीज पहला ही असी डिफाइन करके रखे हुए हैं। x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल x पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है। कोस दे विच क्या आएगा इहदे विच ईवन पावर्स आंदियां 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल x पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक्सपोनेंशियल विच की हुंदा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन असी देखना है कंपलैक्स नंबर की फॉर्म च। कंपलैक्स विच z यूज हुंदा z की हुंदा x प्लस आयोटा y। आयोटा कौन है आयोटा एक इमेजिनरी टर्म है जिन्होंने असीं लिख सकते हैं -1 दा रूट। ठीक है। हुण अगर तुहानूं कहा जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखो e पावर z तो e पावर z e पावर x वाली एक्सपेंशन है साडे कोल ये सारी e पावर x वाली एक्सपेंशन है। इहदे विच x की जगह z कर दो तो 1 प्लस जेड हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ई पावर जेड हो गया। यह की हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया इहदे किहदे विच कंपलैक्स दे विच। कंपलैक्स क्यों असी कह रहे हैं वर्ड क्योंकि z यूज होया x नहीं यूज होया। z यूज होने करके जिहड़ा z है वो किहदे विच ब्रेक हुंदा है x प्लस आयोटा y। जो x प्लस आयोटा y हुंदा है x नूं बोलदे हैं रियल पार्ट जिहदे नाल आयोटा लगा हुंदा है कौन है y इनू बोलना है इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। हुण असीं नैक्सट असीं प्रूव करना है e पावर x प्लस आयोटा y नूं असीं अंदर लिख सकते हैं। प्रूव करिए तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। प्रूफ किनू करना है e पावर x प्लस आयोटा y नू असीं लैफ्ट हैंड साइड लेके चल पे हैं। लैफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर ली क्योंकि जो प्रूफ करना है 3 वेज होंगे या लैफ्ट साइड नू राइट साइड दे इक्वल कर दो या राइट साइड नू लैफ्ट साइड दे इक्वल कर दो। तो थर्ड प्रूफ थर्ड वाला केस की होंगे लैफ्ट साइड कुछ स्टैप्स तक सॉल्व करो राइट साइड कुछ स्टैप तक सॉल्व करो दोवें किसी पॉइंट ते आन के इक्वल वैल्यू दे देंगे। तो इस तरह ही असीं दो इक्वेशनस नू लैफ्ट दो साइड्स नू इक्वल शो कर सकते हैं। इहदे विच असीं लैफ्ट साइड लैके चल रहे हैं e पावर x प्लस आयोटा y। एक्सपोनेंशियल है जो इहदी सीरीज लिख दो इनफाइनाइट सीरीज है जो लिखो 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा y प्लस एक्स प्लस आयोटा y दा होल स्क्वायर ओवर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस आयोटा y दी पावर 3 आएगी पहला पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस आयोटा y दी पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल आ गया। ये तो अगे इस तरह ही टर्म्स आंदियां जाएंगी। हुण की करो x नू सबस्टिट्यूट कर दो 0 पुट करो x इज इक्वल्स टू 0। जदों तुसी x नू 0 सबस्टिट्यूट करोगे तो तुहाडे को की बन जाएगा आयोटा y x 1 प्लस आयोटा y प्लस आयोटा y स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आयोटा y क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल आयोटा y पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हुण करो जिहदे विच ईवन पावर्स है वो अलग कर लो जिहदे विच ऑड पावर्स है वो अलग कर लो। असीं लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस वाई पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल नैक्सट टर्म आएगी माइनस वाई पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। इस तरह ये सीरीज चलती रहनी है। की कितना है
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪਾਵਰਸ ਹੈ y ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਪਾਵਰਸ ਹੈ। ਔਡ ਪਾਵਰਸ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਇਓਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਆਇਓਟਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਓਟਾ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ। ਆਇਓਟਾ ਪਾਵਰ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਇਓਟਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਡ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਔਡ ਹੈ ਤੇ ਆਇਓਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਓਟਾ ਆਏ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਓਟਾ ਆਏ। ਤੇ ਆਇਓਟਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ, y ਮਾਈਨਸ y क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस y पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਸ ਕਿਹਦਾ, y प्लस आयोटा इंदा ही रहन दो। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਆਫ y। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ e ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ y ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ e ਪਾਵਰ x ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ y ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, e ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ y ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ e ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਿਕਾਲਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ y। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। तो e पावर x मल्टीप्लाई e पावर y, e पावर x ਨੂੰ ਇੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੇ e ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਲ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਆਈ, cos y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। क्लियर हो गया, चीज प्रूफ करनी सी ना, प्रूफ हो गई। नेक्स्ट करिए, चलो नेक्स्ट कर दे। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ e ਪਾਵਰ z ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ e ਪਾਵਰ x ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਤੇ नीचे आएगा, जीरो ਨੂੰ क्रॉस नहीं करता पर हाँ इन ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ e ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ e ਪਾਵਰ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ x ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ e ਪਾਵਰ z ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ e ਪਾਵਰ z ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ फाइंड करना है। प्रूफ करते कौन है, e पावर z। e पावर z ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, z ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ x plus iota y ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ e ਪਾਵਰ x plus iota y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ e ਪਾਵਰ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ cos of y plus iota sin of y। ਹੁਣ जो sin x है तो cos x है, पीरियोडिक फंक्शंस हैगे आ। sin x जो है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ y है ना एक्चुअली ਇਹਦੇ ਚ, ਚਲੋ y ਲਿਖ ਲਓ। sin of y, sin x ਪੀਰੀयोडिक फंक्शन है, पीरियड ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2n पाई या 2 पाई n ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। तो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ sin of y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y plus 2 पाई n, क्योंकि आंसर दोवां दा सेम आएगा। सिमिलरली cos भी पीरियोडिक हुंदा है, cos दा पीरियड भी 2 पाई हुंदा है, ते अगर n तुसी वेरी करा रहे हो तां भी उन्होंने कोई फर्क नहीं पेगा, वो हर टाइम वैल्यू सेम देगा। तो cos ऑफ y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos ऑफ y plus 2 पाई n। क्लियर, ਹੁਣ ਇਹ sin y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ cos y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, sin y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ sin y, cos y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ cos y। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ e ਪਾਵਰ x cos of y plus 2 pi n plus iota sin of y plus 2 pi n। इना क्लियर। हुन इनू दोबारा बैक स्टेप च लेके जाओ, cos of एंगल plus iota sin of एंगल किदे इक्वल हुंदा है e raised to power iota of that angle। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ e ਪਾਵਰ x ਐਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ e ਪਾਵਰ iota ਟਾਈਮ ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ y plus 2 pi n। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ iota ਅੰਦਰ, अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो e पावर x मल्टीप्लाई e पावर iota y प्लस iota 2 पाई n। क्लियर, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀਆਂ
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रही है, ਇਹਦਾ मतलब पावर्स की हो जाएंगियां ऐड, तो पावर्स ਨੂੰ ऐड करो, e पावर x प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस आयोटा टाइम्स 2 पाई n, x प्लस आयोटा y किहदे इक्वल सी z दे, तो e पावर z प्लस आयोटा 2 पाई n, लैफ्ट साइड ते कितना सी साडे को e पावर z, e पावर z ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ e ਪਾਵਰ z ਇਕੁਅਲ ਹੈ e ਪਾਵਰ z प्लस आयोटा 2 पाई n, इतना आ गया। ठीक है, हुन अगर इतना आ गया तो देखो पीरियड कितना हो गया, पीरियड आ गया 2 पाई आयोटा n, की लिखोगे हैज अ पीरियड 2 पाई n टाइम्स आयोटा या आयोटा टाइम्स n, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ e ਪਾਵਰ z ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਵਿਦ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਪਾਈ n ਆਇਓਟਾ। ਹੁਣ n ਤਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, अगर n वेरी कर रहा है तो सब तो छोटे वाला ही पॉइंट जिहड़ा हुंदा पीरियड हुंदा, बाकी तो रिपीट कर जाएगा ना, सब तो छोटा की हुंदा उहदा पीरियड, ते इहदे तो तुसी अगर n नू मिनिमम इंटीजर कितना लिख सकते हो, नैचुरल नंबर 1, सो तुहाडे को आ जाएगा 2 पाई आयोटा, पीरियड आ गया 2 पाई आयोटा, बाकी 2 रखोगे तां भी आंसर सेम, 3 रखोगे n की जगह तां भी आंसर सेम आएगा, कुछ भी n इंटीजर नैचुरल नंबर n की जगह कोई भी रख लो, दोवां दा आंसर सेम आएगा, लैफ्ट साइड ते राइट साइड सेम आएगी, बट सब तो छोटा नंबर जिहदे वर्के जिहदे लई लैफ्ट साइड ते राइट साइड सेम आ जाए, कुछ ऐड करन तो बाद कॉन्स्टेंट नंबर ऐड करन ते लैफ्ट साइड ते राइट साइड ते सेम आ जाए, ਉਹ वाला नंबर की हो जाता है पीरियड हो जाता है। तो जो n ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 रखिया, सब तो छोटा वाला वही एडिशन हो रही है चीज़, तो 2 पाई आई 2 पाई आयोटा कह लो, वो क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा फंक्शन e पावर z का। नेक्स्ट करिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, स्प्लिट करना है e पावर 6 प्लस 5 आयोटा पावर 2 नू रियल ते इमेजिनरी पार्ट विच, तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। साढ़े को नंबर की है 6 प्लस 5 आयोटा दी पावर 2, तो इनू ओपन करो फॉर्मूले दे नाल a प्लस b दा होल स्क्वायर, किहदे इक्वल हुंदा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ए आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6 इंटू 5 टाइम्स आयोटा, 6 6 36 ए नेगेटिव 25 आ जाएगा, क्योंकि नाल क्या आना है आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, तो इस करके -25 लिख देता मैं, ए आ जाएगा 60 टाइम्स आयोटा, 36 से 25 माइनस करो तो 11 प्लस 60 आयोटा हो गया, की आया 6 प्लस 5 टाइम्स आयोटा दा स्क्वायर नू असीं अंदर लिख सकते हैं, निकालना की है e दी पावर च, e पावर 6 प्लस 5 आयोटा दा स्क्वायर, हुण इनू असीं सॉल्व करके लिख चुके हैं 11 प्लस 60 आयोटा, इनू ब्रेक करो तो e पावर 11, बाकी की है जो ऊपर असीं स्टेटमेंट की थी, तो इनू लिख सकते हैं कॉज ऑफ 60 प्लस आयोटा साइन ऑफ 60, डिग्री नहीं है पॉइंट है वैल्यू, सो 60, हुण 6 e पावर 11 नू मल्टीप्लाई करो एक एक करके, e पावर 11 कॉज ऑफ 60 प्लस आयोटा टाइम e पावर 11 साइन ऑफ 60, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾर्ट ਤੇ रियल पार्ट किदा e पावर 6 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर दा रियल पार्ट, वो कितना आ जाएगा कि जो तुहाडे को आंसर आया है ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ टर्म ਦੇ ਨਾਲ आयोटा नहीं लगा वो तुहाडा आंसर है, तो केड़ी टर्म है e पावर 11 कॉज ऑफ 60, ये आ गया रियल पार्ट। हुण इमेजिनरी पार्ट चेक करो, इमेजिनरी पार्ट जेडी टर्म दे नाल आयोटा लगा सॉल्व करन तो बाद आयोटा केड़ी टर्म दे नाल लगा, ए वाली टर्म दे नाल, तो आ जाएगा e पावर 11 साइन ऑफ 60, जदों असी लिखना है इमेजिनरी पार्ट तो जरूरी नहीं असी आयोटा लिखना है, इमेजिनरी अंडरस्टूड ही अपने आप च ही है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ आयोटा लगा होएगा, जे तुसी कंबाइन रियल ते इमेजिनरी टर्म नू कंबाइन कर दो तो इमेजिनरी टर्म दे नाल आयोटा असी लगा देना, क्लीयर है। तो साढ़े को रियल पार्ट भी आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, क्वेश्चन च यही चीज़ तो पूछी सी कि रियल पार्ट निकालो
इमेजिनरी पार्ट निकालो। हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रूफ करना है ये साइन वाली टर्म ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। सॉल्व कर दे, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਫਟ हैंड साइड की है साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा टाइम्स अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा। हुण तुहाडे को फॉर्मूला होएगा एक साइन ऑफ ए प्लस बी दा, साइन ए प्लस बी किहदे इक्वल इहदे विच माइनस यूज होया तो असीं इत्थे माइनस वाला लगावांगे ए माइनस बी कॉस ए, एक मिनट इत्थे आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस यही फॉर्मूला इत्ते लगा दो, ये ए का काम अल्फा कर रहा है, बी का काम बीटा कर रहा है, तो तुहाडे को आ जाएगा ब्रैकेट साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ थीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा। क्लियर। फिर की लगाओ प्लस ई दी पावर च की है प्लस माइनस आयोटा टाइम्स अल्फा। हुण इनू तुसीं की लिख सकते हो, जिस तरह ई रेस्ट पर आयोटा एक्स ओपन होंदा किस तरह कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, बस उस तरह ही इनू ओपन करो, ये आ जाएगा कॉज अल्फा, क्योंकि उत्थे सिर्फ एक साइन सी ते इको साइन प्लस ही आएगा। हुण इहदे च एक साइन प्लस का भी है एक साइन माइनस का भी है, इस करके प्लस माइनस आयोटा साइन टाइम अल्फा ते बाहर कौन है साइन थीटा। ये सारी टर्म दी पावर n है। हुण अगर ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश कर दो तो की आएगा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन थीटा। ये सारी टर्म दी पावर n आ जाएगी। हुण देखो ए टर्म ते ए टर्म एकदम सेम सी ते कैंसल करती, कितना बच गया साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन ऑफ थीटा, पावर कितनी आ जाएगी n। देखो साइन अल्फा इधर भी है, साइन अल्फा इत्थे भी है, तो साइन अल्फा बाहर लिख लांगे, पर जो साइन अल्फा बाहर आया ऊपर देखो पावर कितनी n, तो साइन अल्फा दी पावर n आएगा बाहर, अंदर ब्रैकेट की रह जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा होल पावर कितनी है n। हुण इत्थे एक फॉर्मूला लगता है जिन्होंने बोलते डी मोइवर्स फॉर्मूला, डी मोइवर्स फॉर्मूला। वो की कहता है कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है उहदी पावर कितनी है n, तो इनू लिखा जा सकता है कॉज ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। हुण इहो चीज़ असीं इत्थे अप्लाई करांगे, यह बन जाएगा साइन अल्फा पावर n कॉज ऑफ पावर नीचे आ जाएगी n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ n थीटा n थीटा। हुण इनू बैक स्टैप च लै जाओ कि कॉस प्लस आयोटा साइन असी ई दी पावर च लिखा जा सकता है, तो इनू असी ई दी पावर च लिख देंगे, बाहर पहली वाली टर्म एज इट इज, बाकी ई पावर प्लस माइनस आयोटा केड़ा एंगल है n थीटा, तो n थीटा। ये आ गई साडे को लैफ्ट साइड असी जिन्नी सॉल्व कर सकते असी कर चुके हैं। हुण असी देख रहे हैं कि राइट साइड दे इक्वल हजे नहीं आई, बट असी राइट साइड दे इक्वल करना है, कहता करांगे लैफ्ट साइड असी कुछ स्टैप तक सॉल्व कर ली, हुण असी कुछ स्टैप तक राइट साइड सॉल्व करांगे। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड ये दे रखे है साइन पावर n-1 ऑफ अल्फा, बाकी की है साइन ऑफ अल्फा माइनस n थीटा प्लस ई पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा साइन ऑफ n थीटा। देखो जो फर्स्ट टर्म ए वाली है ये फिर फॉर्मूला लगेगा साइन ऑफ ए माइनस बी, ए का काम अल्फा कर रहा है बी का काम n थीटा कर रहा है, तो कर दो ओपन इनू साइन पावर n-1 अल्फा, ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉज ऑफ n थीटा माइनस कॉज अल्फा साइन ऑफ n थीटा, बाकी की है प्लस हुण एक ही है ई पावर आयोटा प्लस माइनस आयोटा, ई दी पावर आयोटा एक्स नू ओपन करने का तरीका कॉज अल्फा
प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा, बाहर कौन है साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा। सारी टर्म दी पावर कुछ है नहीं है, एन साइन एन थीटा है, एन थीटा हो गया। हुन करो इनू ओपन कर दो ब्रैकेट्स नु, अगर तुसी इत्थे ब्रैकेट्स ओपन कर दियो तुहाडे को आ जाएगा साइन अल्फा कॉज एन थीटा माइनस कॉज अल्फा साइन एन थीटा। ए वाली ब्रैकेट ओपन करो, कॉज अल्फा साइन एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन ऑफ एन थीटा। ए टर्म ते ए टर्म डायरेक्ट कैंसल, उनकी लिख सकते हो साइन ऑफ पावर एन माइनस वन अल्फा, फिर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन ऑफ एन थीटा। साइन अल्फा इत्थे भी है, साइन अल्फा इत्थे भी है, साइन अल्फा बाहर ले लो, साइन दी पावर एन माइनस वन टाइम्स अल्फा पहला सी, हुण एक बारी साइन अल्फा होर आ गया, बाकी अंदर टर्म बच जाएगी कॉज ऑफ थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ प्लस माइनस आयोटा साइन एन थीटा, साइन ऑफ एन थीटा। देखो एन थीटा इत्थे भी सी, एन थीटा इत्थे आया, एन थीटा वाली टर्म एन थीटा वाली टर्म, हुण की लिख सकते हो इत्थे पावर एन माइनस वन इत्थे पावर वन, जदों चीज़ां सेम मल्टीप्लाई हो रही तो पावर की हो जाएगी ऐड, एन माइनस वन विच वन ऐड करो तो पावर कितनी होगी एन पावर हो गई, तो इन्हों तुसीं की लिख सकते हो साइन ऑफ अल्फा दी पावर एन, बाकी कौन है कॉज ऑफ एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। बैक करो इनू एक्सपोनेंशियल फॉर्म च कन्वर्ट कर दो, साइन ऑफ अल्फा पावर एन ई पावर प्लस माइनस आयोटा टाइम्स एन थीटा। देखो लैफ्ट साइड ते राइट साइड सेम आ गई सेम, बस यही चीज़ प्रूव करनी सी। असी कल लैफ्ट साइड नहीं सॉल्व की, लैफ्ट साइड कुछ स्टैप्स तक सॉल्व किया, फिर राइट साइड कुछ स्टैप्स तक सॉल्व किया, दोवें चीज़ां एक स्टैप्स तक आन के मैच कर गया, ये मतलब लैफ्ट साइड ते राइट साइड इक्वल हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा कि अल्फा बीटा आर द रूट्स alpha beta are the roots of equation x square plus x plus 1 show that for any number n alpha into e power n alpha plus beta into e power n beta equal होएगा इस टर्म ते। इस चीज़ नू प्रूव करना है, सॉल्व करने दे लई पहला जो इक्वेशन है वो लिखो, इक्वेशन की दे रखी सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हुण अल्फा बीटा अगर ये रूट्स है तो रूट्स असी पहला निकाल लेने कि है की है, क्वाड्रेटिक रूल वाले फॉर्मूले तो निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सॉल्व करोगे तो माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ थ्री टाइम्स आयोटा ओवर टू, दो वैल्यूज आ जाएंगी। अल्फा चूज कर लो माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाय टू, बीटा चूज कर लो माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू। हुण सम ऑफ रूट्स किहदे इक्वल होंदा है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा माइनस वन। अगर अल्फा तो बीटा नू सबट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा आयोटा टाइम्स रूट थ्री, दोवां नू करके देखो टर्म्स कैंसल हो जाएंगी, सिर्फ आयोटा टाइम रूट थ्री बचेगा। हुण असी इस चीज़ नू प्रूव करना है, टर्म की है अल्फा ई पावर एन टाइम्स अल्फा प्लस बीटा ई पावर एन टाइम्स बीटा। हुण वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे असी अल्फा दी ते बीटा दी इस इक्वेशन च, अल्फा टाइम्स ई पावर एन, अल्फा अल्फा कितना माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री ओवर टू प्लस बीटा ई पावर एन माइनस वन ते कला प्लस आएगा, इत्थे माइनस आएगा आयोटा रूट थ्री ओवर टू। हुण अंदर मल्टीप्लाई करा दो एन दे नाल ते ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स ई पावर माइनस एन बाय टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाय टू टाइम्स एन प्लस बीटा
ई पावर ए वाला n जो अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो -n/2 माइनस आयोटा √3/2 टाइम्स n। हुण की कर सकते हो टर्म्स दे विच e पावर -n/2 कॉमन है। पहला तो लिखो -n/2 e पावर आयोटा √3/2 टाइम्स n प्लस बीटा e रेज टू पावर -n/2 इंटू e रेज टू पावर माइनस आयोटा √3/2 टाइम्स n। हुण यह टर्म इत्थे भी हैगी है, इत्थे भी हैगी है, इनू बाहर ले लो कॉमन e पावर -n/2 अल्फा टाइम्स e पावर आयोटा √3/2 टाइम्स n प्लस बीटा e रेज टू पावर माइनस आयोटा √3/2 टाइम्स n। हुण एक्सपोनेंशियल में एक्सपेंड करो की हुंदा है e पावर आयोटा थीटा नूं असीं लिख सकते हां cos थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ थीटा ते e रेज टू पावर -n/2 एज इट इज अल्फा इंदा ही रहन दो, इनू एक्सपेंड करोगे तो cos ऑफ √3/2 n प्लस आयोटा sin ऑफ √3/2 टाइम्स n प्लस बीटा e रेज टू e नु एक्सपेंशन खोलना ना तो आ जाएगा cos ऑफ √3/2 टाइम्स n माइनस आयोटा sin √3/2 टाइम्स n। हुण इस तरह करो जिन्हां नाल आयोटा है वो वाली टर्म्स अलग कर लो, जिन्हां नाल आयोटा नहीं है वो टर्म्स अलग कर लो। जो इत्थे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इहदे नाल नहीं है तो अल्फा इंदा ही रहन दो, इहदे नाल भी आयोटा नहीं है तो ऐड दोवें टर्म्स असी करनी है ऐड। जो ऐड करोगे देखो ए भी cos ऑफ √3/2 n है, ए भी cos √3/2 टाइम्स n है तो बाकी इधर बीटा इधर अल्फा है तो दैट मीन अगर असी cos ऑफ √3/2 टाइम्स n नू कॉमन लैने आ तो अंदर की बचेगा अल्फा प्लस बीटा। हुण नैक्सट टाइम ऐदा ही अगर आयोटा वाली टर्म्स विच साइन ऑफ √3/2 टाइम्स n इधर भी है इधर भी है, इधर कौन है माइनस टाइम्स तो इधर अल्फा टाइम्स ए कौन है माइनस बीटा टाइम्स। हुण अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी सी -1 cos ऑफ √3/2 टाइम्स n प्लस आयोटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी सी आयोटा √3 ये लिखोगे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आयोटा टाइम्स √3 नाल कौन है साइन √3/2 टाइम्स n आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 तो -√3 साइन ऑफ √3/2 टाइम्स n माइनस कॉज ऑफ √3/2 टाइम्स n e रेज टू पावर -n/2 माइनस इत्थे भी हैगा माइनस सेकेंड टर्म तो भी हैगा तो माइनस निकाल दो कॉमन तो माइनस टाइम्स e पावर -n/2 cos ऑफ √3/2 टाइम्स n प्लस √3 साइन ऑफ √3/2 टाइम्स n ए टर्म आई। देखो असी प्रूफ की करना सी इस इक्वेशन सेम एहो चीज प्रूफ करनी सी जो असी आंसर च आ चुकी है हैंस प्रूफ्ड हो गया प्रूफ। जो असी प्रूफ करना सी साडे कोल आ चुका है। हुण इहदे विच असी की कीता मेन असी सॉल्व कीते है कि असी कंपलैक्स विच किस तरह चेंज कीता। पहला तो मेन चीज पढ़ी एक्सपोनेंशियल अगर z विच है कंपलैक्स नंबर विच एक्सपोनेंशियल है तो पीरियोडिक हुंदा है पीरियड कितना हुंदा 2 पाई आयोटा। फिर ऐसी एग्जाम्पल्स की एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एग्जाम च बहुत बार आ चुकी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड इस तो पहला जी एग्जाम्पल की ए वाली ए भी इंपॉर्टेंट है क्लीयर। हुण फर्स्ट लेक्चर असी फंक्शन ऑफ कंपलैक्स वेरिएबल्स दा कंप्लीट कर चुके हैं। नैक्सट लैक्चर विच असी नैक्सट टॉपिक करांगे इसे चैप्टर दा ठीक है। अगर तुहानू कोई डाउट आए तुसी कमेंट बॉक्स च पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।